हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से मेरा जो चैनल है वो 10,000 सब्सक्राइबर के पार हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस जर्नी में मुझसे जुड़े, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे भी आपके लिए जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो वीडियोस हैं वो हमेशा लाता रहूं और स्टूडेंट जो है उनकी जितनी हेल्प हो सके वो कर सकूं। आज का जो वीडियो है उसमें बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक की जो कि मोस्टली हर स्टूडेंट के माइंड में होता है। वो होता है कि जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो आज का वीडियो रहेगा उसमें मैं बात करूंगा कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद, एमएससी केमिस्ट्री के बाद, पीएचडी केमिस्ट्री के बाद और पोस्ट डॉक्टरेट केमिस्ट्री के बाद, ये जो चारों जो कोर्स हैं इनके बाद आपको कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई सारे जो व्यूअर्स हैं, कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या सैलरी रहेगी, एमएससी केमिस्ट्री के बाद कितनी रहेगी सैलरी। तो उन सभी के मन में जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए ये आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, पीएचडी में हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको भी एक आइडिया होगा कि आगे जाकर इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड सैलरी को लेकर रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएससी केमिस्ट्री की। तो जो बीएससी केमिस्ट्री होता है वो होता है 3 ईयर का कोर्स, यानी कि आप 12th करेंगे, 12th के बाद आप जब बीएससी करेंगे तो आपकी 3 साल में बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप जॉब में जाते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो बात करूंगा प्राइवेट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है उनमें जो होता है वो अलग होता है सैलरी का स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो उसमें जो सैलरी रहती है वो अच्छी रहती है एज कंपेयर टू अगर आप बीएससी करके प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं। जनरली जो है वो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद में जॉब की सलाह यहाँ पर कम ही देना चाहूंगा। केवल ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी फैमिली रीजन की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हीं स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि आप बीएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब करिए और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आ जाती है तो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। तो अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि सैलरी की अगर हम बात करें बीएससी केमिस्ट्री के बाद प्राइवेट जॉब्स में तो बहुत ही कम सैलरी ऑफर की जाती है। अगर हम आज का सिनारियो देखें, 2021 में हम आज हैं और जो महंगाई है काफी ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन जो अगर उसको हम देखा जाए तो उसके कंपेयर में सैलरी कम रहेगी। मोस्टली ऑन एन एवरेज आपको जो 8 से लेकर 10,000 के बीच में सैलरी ऑफर की जाएगी। तो ये जो सैलरी है वो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें प्लस माइनस 1-2,000 जो है वो प्लस या माइनस हो सकते हैं, लेकिन जो मोर और लेस जो रेंज रहेगी वो 8 से 10,000 के बीच में ही रहेगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जॉब करने का तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सैलरी क्या मिलने वाली है बीएससी केमिस्ट्री के बाद। क्योंकि बीएससी केमिस्ट्री के बाद जो आपको जॉब ओपनिंग्स रहती है वो जनरली या तो कहीं जो लैब्स होती है वहां पर एज ए केमिस्ट की होगी, या फिर आपको जो है वो कहीं पर जो बड़ी लैब्स होती है वहां पर लैब असिस्टेंट की होगी, या फिर कुछ ऐसी जॉब्स होगी जिसमें केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होगा। ऑफिस असिस्टेंट टाइप की जो जॉब्स होती है वो आपको ऑफर की जाती है। तो ज्यादा कोई बड़ा जो पोर्टफोलियो होता है वो बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। तो लिमिटेड ओपनिंग्स होती है और सैलरी रेंज भी काफी नॉर्मली होती है। बात करते हैं अब एमएससी केमिस्ट्री की। तो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आप अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं। एमएससी केमिस्ट्री 2 ईयर का कोर्स है और एमएससी केमिस्ट्री जब आप करते हैं यानी कि आप 12th के बाद अपने 5 साल जो है वो आप अपनी पढ़ाई में दे रहे हैं, तो उसके बाद सैलरी क्या रहेगी। तो कई सारे जो स्टूडेंट, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी के बाद एमएससी आगे जो है वो कंटिन्यू करते ही हैं, और उनके बाद जो है वो उनकी काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब हमारी एमएससी हो जाएगी तो हमें ये सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यही बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी करंटली जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट की 80% हायरिंग होती है वो होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सीआरओज में, केमिकल कंपनीज में। और ये जो सभी कंपनीज होती है यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को 20,000 से लेकर 25,000 तक ऑफर किया जाता है। अगर कंपनी जो है वो किसी बड़ी सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, तो ये सैलरी रेंज ऑफर की जाती है। लेकिन हमने देखा है कि कई सारे जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जो कि प्रोडक्शंस में जाते हैं, जो बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल के जो प्लांट होते हैं वहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, पैकेजिंग यूनिट होती है, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होती है, क्यूए यूनिट होती है, यहां पर मैंने देखा है कि जो कई सारे एपीआई के जो प्लांट हैं वहां पर सैलरी 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में दी जा रही है। तो जो मेट्रो सिटीज है वहां पर आपको 20 से 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इससे कम में आपको ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एमएससी केमिस्ट्री किए हो,
पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको 10 to 12,000 सैलरी रेंज में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर सको इतनी सैलरी तो आपको लेनी ही चाहिए। लेकिन कई सारे जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कई सारे जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि अभी क्या हो रहा है, सप्लाई काफी ज्यादा है और डिमांड जो है वो एज कंपेयर इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को केवल 12,000 15,000 ऐसी ही जॉब जो है वो ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयर से भी मेरी यही कहना चाहूंगा कि जब एक स्टूडेंट 5 साल पढ़ता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट उसे उतनी सैलरी तो मिलेगी जिससे वो अपनी जो पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो करने के बाद कुछ पैसा अपने घर पर भी दे सके। तो एटलीस्ट जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को 20 से 25,000 की सैलरी रेंज ऑफर होनी चाहिए और आपको इसी पैकेज में ज्वाइन करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कई सारी एम्प्लॉयर्स की ये भी शिकायत रहती है कि क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। तो यही कहूंगा कि आप अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, आप अपनी स्किल्स इतनी अच्छी कर लीजिए कि सामने वाला एम्प्लॉयर भी आपको आपकी मुंह मांगी जो पैकेज है वो देने के लिए राजी हो जाए। तो यहां पर मैंने एमएससी केमिस्ट्री के बाद भी बता दिया कि सैलरी रेंज क्या होगी। अब बात करते हैं पीएचडी केमिस्ट्री की। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक चीज जो लगती है कि जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद CSIR नेट JRF क्लियर कर लेते हैं, उन्हें 35,000 तक की फेलोशिप मिलती है इनिशियल 2 ईयर्स, उसके बाद लगभग 38-40,000 SRF उन्हें मिल जाती है। लेकिन जब पीएचडी करने के बाद जॉब में आते हैं तो पीएचडी केमिस्ट्री अगर आप करेंगे तो या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर ज्वाइन होंगे, वहां पर आपको सैलरी मोस्टली 25,000 मैक्सिमम, या फिर आप देख लीजिए कि कोई बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर प्राइवेट तो आपको 30 से 35,000 दे देगी एट मैक्स। यही जो है वो रेंज ऑफर की जाती है। इसके बाद अगर आप जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि CRO इंडस्ट्रीज हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, कई सारी पॉलीमर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कोई लेबोरेटरीज हैं जो कि PhDs को हायर करते हैं, तो वहां पर आपको जो सैलरी रेंज होगी वो 40,000 से लेकर 55,000 तक मैक्सिमम आपको जो है वो ऑफर की जाती है। 55,000 अगर आप किसी CRO में ज्वाइन हो जाते हैं, अच्छे CRO में, तो आपको जो है वो 55,000 मिल सकता है क्योंकि मोस्टली वो मेट्रो सिटीज में ही होते हैं। तो पीएचडी जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ये कंप्लेन रहती है, और पर्सनली भी मैंने जो है वो कई सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ बात किया है, तो वो यही बोलते हैं कि इतनी फेलोशिप हमें मिल जाती थी और जब हम ज्वाइन कर रहे हैं किसी जॉब को तो हमें फेलोशिप के बराबर या उससे भी कम पैसा मिल रहा है। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पीएचडी केमिस्ट्री के लिए इतनी ओपनिंग नहीं होती है जितनी कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए रहती है। तो यहीं पर जो है वो एक ये डिफरेंस आ जाता है। हमारे यहाँ पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो मोस्टली यही ट्राई करती है कि हम एमएससी केमिस्ट्री को हायर कर लें, या फिर कई सारी कंपनी तो बीएससी को ही हायर कर लेती है और उन्हीं से अपना काम करवा लेते हैं। तो इस वजह से जो है वो पीएचडी को सैलरी रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो अब्रॉड में जो पीएचडी केमिस्ट्री की काफ़ी अच्छी वैल्यू है, वहाँ पर अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है, लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम है और जो डिमांड है वो क्या हो रही है कि कम है और सप्लाई क्या है बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि आज पीएचडी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल निकल रहे हैं पीएचडी केमिस्ट्री करके, तो यही एक रीज़न है जिस वजह से जो सैलरी रेंज है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और उसके बाद मैंने बात किया था पोस्ट डॉक्टरेट केमिस्ट्री। पोस्ट डॉक्टरेट मतलब क्या होता है, आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद अगर आप फर्दर और रिसर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट। पोस्ट डॉक्टरेट में जो जनरली फेलोशिप मिलती है, अगर आप जब पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे होते हैं तो इंडिया में आपको जो है वो 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ की फेलोशिप आपको मिल जाती है। लेकिन जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब इंडस्ट्रीज जो होती है वो जनरली ये प्रीफर करती है कि पोस्ट डॉक्टरेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हो। ये एक सच्चाई है इंडस्ट्रीज की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के बाद फॉरेन से पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं। तो वो जो कई सारे स्टूडेंट जो फॉरेन जाते हैं पोस्ट डॉक्टरेट करने, तो वो उसमें से 50% स्टूडेंट जब रिटर्न आना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो कंपनीज है उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो फॉरेन रिटर्न पोस्ट डॉक्टरेट को जॉब ऑफर करे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंडिया से पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं उन्हें कम तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू जो फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट करके आ रहे हैं। तो सैलरी रेंज जो रहती है वो उन्हें 70,000 से लेकर 80,000 या 90,000 तक भी ऑफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यही कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू ऑल अदर जो हमने बात किया, बीएससी, एमएससी और पीएचडी। तो क्योंकि जो पोस्ट डॉक्टरेट होते हैं वो जनरली टीम लीडर, एसोसिएट टीम लीडर,
असिस्टेंट मैनेजर या कई जगह पर मैनेजर, कई जगह पर टीम लीडर या इस तरह की जो पोजीशंस होती है उन पर वो रिक्रूट होते हैं। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी पोजीशन होगी तो उस पर जो ओपनिंग्स होती है वो कम रहती है, टफ कंपटीशन होता है, सैलरी रेंज जो है वो तो उन्हें अच्छी ऑफर की जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी जो पढ़ाई होती है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट, उन सभी की सैलरी रेंज आपको बता दी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। यही सलाह देना चाहूंगा कि एटलीस्ट आप एमएससी करके ही इंडस्ट्रीज में जाइएगा, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो एटलीस्ट मिनिमम आपकी एमएससी तो होनी ही चाहिए। अगर आप पीएचडी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप एमएससी करके ही कोई भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।